अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बारबेक्यू मटन राइस प्लेटर की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर दूँगी 1/3 कप दही। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही ऐड कर देंगे तले हुए प्याज जो कि 1/4 कप है। और ये है टिक्का मसाला, ये मेरा होममेड है, आप कोई से भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करते हैं, अपने हिसाब से कोई भी ऐड कर दें। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है मीट एंड राइस पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश पपीता भी ले सकते हैं या पपीता पाउडर भी ले सकते हैं, या कुछ भी ऐसा ले लें जो गोश्त को अच्छे से गला ले। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे मटन जो कि हाफ़ केजी है और ये बोनलेस है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। और आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आपने रात में बनाना है तो आप सुबह करके रख लें मैरिनेट और फिर रात को बना लें। तो बस मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो बस गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और बस इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद बस इसे कवर करके रख देंगे ताकि दही अपना पानी छोड़े और कुछ जो गोश्त छोड़ेगा तो बस उसी में ही अच्छे से गल जाएगा। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दें और जितने में वो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा इतनी देर यहाँ पे चावल रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 1/3 कप ऑयल ऐड किया है, प्याज ऐड किया है 1 कप अच्छे से चॉप हुई हुई, और अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें वरना स्किप कर दें। और बस अच्छे से इसे 1 से 2 सेकंड के लिए पकने देंगे और इसमें ऐड कर देंगे जूलियन कट गाजरें जो कि 1/3 कप है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। और अब इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा जो कि 1 टेबलस्पून है। सौंफ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, इसका पाउडर है सौंफ का। और ये है गरम मसाला पाउडर जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। और एक चिकन क्यूब ले लें, मैंने हाफ़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा इसका टेस्ट चाहिए तो आप 1 पूरा क्यूब ले लें। इसके अलावा नमक ले लें अपने हिसाब से, और मिर्चें इसमें कोई भी नहीं ऐड करनी क्योंकि जो तिक्का मसाला उसमें ऐड किया है वो ज़रा स्पाइसी होगा। तो इसीलिए इसको बिल्कुल सिंपल रखना है और बिल्कुल भी तीखा नहीं होना चाहिए। तो बस अब इसमें पानी ऐड कर दें अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप लिया है। तो बस इसे कवर करके रख देंगे जब तक पानी में अच्छे से जोश नहीं आता। और फिर इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल जो कि मैंने 1 घंटा पहले ने धो के अच्छे से भिगो के रख दिया था, और इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 1 कप है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें कुछ इस तरह से इनकी शेप आ चुकी है। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दम पे रख देंगे। दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखें यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसे धुआं लगा देंगे कोयले का। कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और इसके ऊपर 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करते हैं और इसे कवर करके फ़ौरन से रखते हैं। और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे धुआं लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, वरना आप टाइमिंग कम कर सकते हैं। तो बस अभी उसी पैन में ऐड कर दें प्याज़ों के और टमाटर के रिंग, और इन्हें इस तरह से हल्का सा सौते कर लें। बस इतना हमने इसे पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। तो बस रेडी है। अब असेंबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में चावल ऐड कर देंगे, अच्छे से चावलों को सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर टमाटर और प्याज़ों के रिंग ऐड कर देंगे, और अब इसके ऊपर ये मटन ऐड कर देंगे बारबेक्यू वाला। तो बस अच्छे से सेट करने के बाद इसे सर्व करें, और बहुत इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।